अच्छा, डायबिटीज़ की क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान में मतलब इसका क्या रेशो है? Ursula, Pakistan suffers severe diabetic emergency and ranking almost globally number 1 in diabetes. किसी और चीज़ में हम नंबर 1 हो ना हो, डायबिटीज़ में नंबर 1 आ चुके हैं इन द प्रेवलेंस. एंड अकॉर्डिंग टू IDF 34.5 मिलियंस टू 36.5 मिलियन पाकिस्तानी, उन सबको डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुकी है. हर 3 में से एक को डायबिटीज़ है. और अगर 100 का हम रेशो निकालें तो हमारे पड़ोस के ममालिक के 100 पीपल्स को लें, लाइक बांग्लादेश, लाइक और हम कंट्री को लें, तो 100 में से सिर्फ 10 लोगों को डायबिटीज़ निकलेगी. लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान को हम देखेंगे तो 100 में से 30 लोगों को डायबिटीज़ है और 30 और ऐसे हैं जिनको इम्पेयर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि वो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, अगले 3 महीने को उनको डायबिटीज़ हो जाएगी. अच्छा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने कहा कि क्यों ना कोई ऐसी रिसर्च की जाए जिसमें ये देखा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रुप है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं. सबसे पहले एक ग्रुप लिया गया जिसकी एज थी 15 to 20 ईयर्स. जब उनकी वजूहात को मालूम किया गया तो पता चला कि सबसे कॉमन कॉज जो था डायबिटीज़ का था वो था ओबेसिटी, मोटापा. सेकेंड कॉज स्मोकिंग एंड द थर्ड कॉज जेनेटिकली इनहेरिटेंस जो हमारे पास आ रहा है. दूसरा ग्रुप जो उन्होंने उठाया वो था 8 से 10 साल के बच्चे. स्कूल में गए, उनका ब्लड लिया और जब रिसर्च की तो पता चला कि सबसे कॉमन कॉज जो था उनका था फिजिकल इनएक्टिविटी. 8 से 10 साल जी की उम्र बिल्कुल. के बच्चे? और आप यकीन करें 1 करोड़ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो प्रोन हैं आगे चल के डायबिटीज़ होने के लिए. फिजिकल इनएक्टिविटी, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल. और इसके बाद और नीचे गए, 1 साल के बच्चों को उन्होंने देखा तो पता चला कि वो माएँ जो दूध पिलाती हैं उनके बच्चों को डायबिटीज़ नहीं होता. और जो वो माएँ, आगा साहब आप भी मुझसे एग्री करेंगी, डब्बे वाला? जी, वो जो Oh डब्बे my का दूध God! पिलाते हैं, फार्मूला मिल्क, उनको आगे चल के डायबिटीज़ होती है. तो लुबे लुबाब ये हुआ, ओबेसिटी, जेनेटिकली, स्मोकिंग, जंक फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको डायबिटीज़ की तरफ. और घर बैठे डायबिटीज़ जो है वो किस तरह डायग्नोस की जा सकती है? बहुत ही आसान फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगी. प्लीज़ बताएं. और मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह कोविड के ज़माने में 3 लाइनें हमको रट चुकी थी, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश करें. मीडिया को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये लाइनें बार बार रिपीट करें. 3 सवाल घर बैठे अपने आप से पूछना है. ठीक है. नंबर पहला सवाल कि आपके घर में से किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है. अगर नहीं है तो स्कोर 0 लिखें, अगर है तो स्कोर 1 लिखें. ठीक है. आपकी उम्र 40 साल से कम है तो स्कोर 0 लिखें, 40 से 50 के दरमियान है तो स्कोर 1 लिखें, 50 से ऊपर है तो स्कोर 3 लिख दें. आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर फॉर एग्जांपल मेल में 35.5 से ज़्यादा है तो आपने इसके आगे 0 लिखना है, 1 लिखना है. और अगर 35.5 से कम है तो 0 लिखना है. फीमेल में 31.1, 0 लिख दें, ज़्यादा है तो फिर 2 लिख दें. तमाम को प्लस कर दें. अगर 4 या 4 से ज़्यादा है तो यू आर डायबिटिक. अच्छा, ये उसी तरह हो गया जैसे हम वेट में चेक करते हैं कि इतनी कैलोरीज हमें लेनी है, तो ये डायबिटीज़ का भी है. कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि मतलब अगर लोग चाह रहे हैं कि उन्हें डायबिटीज़ ना हो, जैसे कि बच्चों को तो मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक्स और ये इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कंट्रोल करने के लिए तो यही है ना कि आपने ओबेसिटी को कंट्रोल करना है. सबसे पहले चेंजेस क्या लानी है सबसे लाइफ के अंदर. देखो ना, रूट कॉज क्या, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, मोटापे को कंट्रोल करना है. आपने किसी भी, आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको 100, 120, 130 kg वेट है तो आपको कहेंगे इंजेक्शंस लगाएं, फिजिकल एक्टिव हो जाएं, ओज़ेम्पिक लगाएं, कुछ भी करें, वेट को रिड्यूस कर दें. आपने डॉक्टर की बात माननी है, आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाना है.